मेरे भाई एक सवाल है, बेनमाजी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनमाजी जो है वो जहन्नमी है। सूरह मुदस्सिर में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लिन, कि जब कोई मुजरिम जहन्नम में चला जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कि क्या वजह है कि तुम जहन्नम में आ गए, तो वो खुद से इकरार करेगा कि हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। और हम बेनमाजी के बारे में क्या कहें, हम वही बात कहेंगे जो अल्लाह रसूल ने फरमाया है। नमाज न पढ़ने को लेकर लोग इतना आसान समझ लिए कि नाक में मक्खी बैठा उसे उड़ा दी, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बेनमाजी को लेकर कुरान हदीस में इस तरह की सख्त बातें आई हैं कि जिससे लोगों को पता भी नहीं, अगर पता भी है तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उमूमन लोग यही समझ रहे होते हैं किसी बुत के सामने झुकना या कब्र को सजदा करना यही शिर्क है। बिल्कुल नहीं, नमाज ना पढ़ने वाला भी शिर्क की कैटेगरी में फॉल करता है। ये कुरान का हुक्म है ना सूरह रूम में कि वक़ीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, कि देखना नमाज कायम करना और मुशरिक ना हो जाना। कुरान चीख चीख के कह रहा है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह के यहाँ मुसलमान नहीं है। सही मुस्लिम में यह हदीस लिखी रह गई 246 कि बंदे के ईमान और कुफ्र के दरमियान, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। यह हदीस लिखी रह गई, किसने अमल किया? सही मुस्लिम में यह हदीस लिखी रह गई कि अल्लाह के रसूल के जमाने में जब कोई बंदा बीमार होता तो 2 बंदे के सहारे से जाकर वो मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ा करता था कि कहीं मुनाफिक मुझे ना शुमार कर लिया जाए। यानी कि जो बंदा मस्जिद में जाकर जमात से नमाज नहीं पढ़ता था उसे मुनाफिक समझा जाता था। अगर कोई मुनाफिक होता भी था अपने मुनाफिकत को छुपाने के लिए वो नमाज पढ़ा करता था, क्योंकि नमाज नहीं पढ़ने वाला को लोग मुनाफिक कहा करते थे। इस हदीस पे किसने अमल किया? किसी ने भी नहीं। इससे सख्त बात तिरमिजी में हदीस है कि साहबे कराम को जो फतवा आया है कि बाकी गलतियों के बाद साहबे कराम सबको मुसलमान समझते थे, लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ता था उसे काफिर समझते थे। अब कितना हद तक जाके बात करें कि लोगों को समझ आए, फिर भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बातों पर किसने अमल किया? किसी ने भी नहीं। अब फिर बड़े आशिक रसूल होने का दावा करते हैं। साहबा कराम को ये कम मालूम था कि इस तरह के लोग आने वाले जो हमसे ज्यादा आशिक रसूल होने का दावा करेंगे लेकिन नमाज एक भी नहीं पढ़ेंगे। तिरमिजी में हदीस है कि हमारा मुनाफिकीन के दरमियान जो अहद है वो नमाज की बुनियाद पर है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। कुफ्र का मतलब क्या है लोगों को समझ ही नहीं है। अबू दाऊद में हदीस लिखी रह गई, बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और अगर 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसे सजा दो और उसका बिस्तर भी उससे अलग कर दो। किसने अमल किया? इब्न माजा में हदीस है, उसमें अल्लाह के रसूल ने मुआज़ बिन जबल से 3 नसीहतें की थी। पहला नसीहत की, मुआज़ अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, चाहे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए या जिंदा आग में जला दिया जाए, अल्लाह के साथ शिर्क ना करना। ये पहली नसीहत। दूसरी नसीहत की, नमाज ना छोड़ना, क्योंकि तुम्हारा और अल्लाह का अहद नमाज की बुनियाद पर है। जिसने नमाज छोड़ दिया उसका जिम्मा अल्लाह से उठ गया। फिर उसके बाद तीसरी नसीहत कि शराब न पीना, ये सारे बुराइयों की जड़ है। ये हदीस लिखी है, किसने अमल किया? फिर उसके बाद मुस्नद अहमद में हदीस है कि नमाजी के लिए क़यामत वाले दिन उसका नमाज निजात, नूर और दलील होगी अल्लाह के हुजूर पेश करने की, और जो नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए कोई दलील नहीं, कोई नूर नहीं, कोई निजात नहीं। और आगे हदीस में आता है कि जो बेनमाजी का हश्र फिरौन, हमान, उबैया इब्न खल्फ और कारून के साथ होगा। बड़े शान से कहते हैं कि जो भी हम तेरे महबूब की उम्मत से हैं। अरे महबूब तो पहले बता गए हैं कि बेनमाजी तुम्हारा हसर फिरौन के साथ होने वाला है, कारून के साथ, हमान के साथ होने वाला है, बड़े बड़े काफिरों के साथ तुम्हारा हसर होने वाला है। तुम इतना आसान समझ लिए हो नमाज को, नमाज नहीं पढ़ते। फिर लोग कहते हैं नमाज नहीं पढ़ते तो क्या होता है, हम तो बाकी काम कर रहे हैं ना। सबसे पहला सवाल किस चीज का होगा? नमाज का। अगर नमाज ही हम नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या जवाब देगा क़यामत के दिन? जो सबसे पहला सवाल नमाज का होगा उस समय, तो उसी में तो फेल हो जाएगा। तो बाकी जो बड़ी शान से कहते हैं ये अमल कर रहे हैं, ये अमल कर रहे हैं, तो नमाज का सवाल नहीं फंसेगा तो आगे तरफ तो सवाल किया ही नहीं जाएगा। फिर क्या करेगा उसका? बाकी अमल कैसे काम आएगा? यानी आप जो कह रहे हैं कि मतलब एक कॉपी है और उसमें पहला हिसाब शुरू में नमाज ही का हिसाब होगा, तो शुरू में अगर नमाज ना मिले तो बाकी तो आगे जाएगा ही नहीं। वही तो बात है, आगे चक्कर चलेगा ही नहीं, शुरू में ही खराब हो गया है। तो इसलिए नमाज पहला सवाल है, इसमें ही हम फेल हो गए तो फिर कोई फायदा नहीं है। लोग नमाज इतना आसान समझ लिए हैं, जबकि इतना सख्त बात आया है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन और बड़े बड़े जो उलमा गुजर चुके हैं सबके नजदीक यही है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो डायरेक्ट दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। छोटा समझ लिए, भले हम हमारा माँ बाप मुसलमान, हमारा खानदान मुसलमान, हम मुसलमान है, लेकिन अल्लाह के यहाँ बेनमाजी मुसलमान नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन लोगों का एहसास ही नहीं है, लोगों का दिल मर गया, हम लोग मुर्दा हो चुके हैं, कोई फर्क नहीं। जबकि इस्लाम का बुनियाद है नमाज। ईमान लाने के बाद सबसे बड़ा चीज अगर अमल में है ना तो वो है नमाज। और यही वो चीज है जो अल्लाह हमारा कनेक्शन लगा रहता है हमेशा। नमाज नहीं तो फिर अल्लाह से हमारा वास्ता खत्म हो जाता है। अल्लाह ने यानी शर्त लगा दी। बिल्कुल, इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि लोग नमाज पढ़ें, जो नमाज नहीं पढ़कर हमेशा इस पर कायम रहे। नमाज आज लोग देखते हैं कभी नमाज पढ़ते हैं तो ऐसे मौके पर पढ़ते हैं कि कोई घर में फौत हो जाए तो 40 दिन का रिवाज है कि 40 दिन, कोई तो 38 में खत्म, कोई 33 में खत्म। इस तरह की नमाजी किधर से लाके पढ़ते हैं हमको तो पता नहीं चला। तो इसी को सब कुछ नहीं, सब बिदत में आता है और इसी को शिर्क कहा गया कि लोगों को दिखाने के नमाज पढ़ना। तो इतने सख्त अल्फाज में कुरान हदीस में बातें आई हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि लोग समझे और इस बात पर अमल करें और हमेशा नमाज पे कायम रहें। जो भी मैंने बात कही अल्लाह तबारक व तआला उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाह।